नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो तीनों शिफ्टों के हम क्वेश्चन लेके आ चुके हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है ना। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आज की शिफ्टों में आए हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है जो कि है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में रेल से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया कि एक ट्रेन जिसकी स्पीड दे रखी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की है 62 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला कि इनकी चाल इस प्रकार से है और वो एक दूसरे की ओर आती हैं। हमें पता है जब ट्रेन भाई एक दूसरे की ओर आती है, जब एक दूसरे की ओर आएंगे और इसको क्रॉस करेंगे अपने एक दूसरे को, वहां पर चाल क्या हो जाती है सर? जुड़ जाती है भाई, प्लस हो जाती है। अगर अपोजिट साइड की बात करता है तो साइड क्या होती है? जुड़ जाती हैं। लेकिन अगर बोल दे कि सेम डायरेक्शन में एक ही ओर जा रही हैं, उस समय हमेरी चाल हमेशा क्या होंगी? माइनस होंगी। इस चीज का ध्यान रखना जब ट्रेन एक दूसरे को क्या कर रही हो? क्रॉस कर रही हो, पार कर रही हो एक दूसरे को। अब देखिएगा यहां पर क्या कर रहा था, एक दूसरे की ओर आती है यानी एक दूसरे को पार करती हैं और एक दूसरे की ओर आता है, चालें जुड़ेंगी। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि स्पीड क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। डबल का मतलब इन दोनों को जोड़ने का, ठीक है। फिर बोलेगा कि पहली की जो लंबाई है वो है 250 मीटर और दूसरी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है यदि वे 10 सेकंड में क्या कर लेती है? एक दूसरे को पार कर लेती है। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? कोई एक्स वैक्स नहीं मानना। हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम दूरी निकाल लें। दूरी कैसे निकलेगी? हमें चाल पता है, दोनों की चाल जोड़ा, कितना बन गया? 162 बन गया। अब ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, सेकंड में क्या दिया है? समय दिया है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। और वो कैसे चेंज करते हैं? 5/18 और गुणा में 10 क्यों किया? क्योंकि मैं दूरी निकाल लूंगा। चाल गुणा में समय, दूरी निकल जाएगा। भाई कितनी दूरी उन्होंने चली, दूरी निकल जाएगा, कैंसिल आउट कर दो। ठीक, यहां पर हमारे पास क्या बच गया है? 5×45 और 450, यानी 450 मीटर की वो दूरी तय करती हैं। और जब ट्रेनें एक दूसरे को पार करते हैं तो अपनी लंबाइयों के बराबर वो दूरी तय करती हैं। एक ट्रेन 250 मीटर की है तो दूसरी ट्रेन इसमें से माइनस कर देंगे 250, तो हमारा आंसर सीधा आ जाएगा 200 मीटर। ठीक है, चलो यहाँ पे देखिएगा धन के बारे में बात की गई और इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको जब आपकी टॉपिक सीरीज मैंने चलाई थी वहां पर भी मैंने चीज़ों के बारे में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सेम डिट्टो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके करवाए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा देख सकते हो जाके। अब देखिएगा क्या दिया है? मूलधन दिया है। यदि दो अलग अलग दरें दे रखी हैं, भाई दर दे रखी है और वो रेट है क्या है? 4.5% और एक है 5.5%। बोल क्या रहा है कि 2 साल में इन दोनों के बीच में साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा? भाई जब भी साधारण ब्याज में अंतर आएगा, धन एक ही है, सेम है दोनों का। अगर मैं बोलूं कि जो भी अंतर आएगा वो किसकी वजह से है? इन दरों की वजह से ही वो अंतर है। तो दरों को ही माइनस कर दो, आपको अलग अलग नहीं निकालना, दरों को माइनस कीजिएगा। आया सर 1%। भाई 2000 का 1% कितना होगा? 200 रुपए। भाई एक साल में 200 रुपए का अंतर आ जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है कि 2 साल में, यानी आंसर आ गया सीधा 400 रुपए। यानी इतनी मेहनत हमें इस पे करने की जरूरत नहीं थी। देखिएगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य एमआरपी कितना दिया है? 4000 रुपए दिया है तथा उस पे 2 डिस्काउंट आपको दे दिए हैं। एक है 15% का और एक है 20% का। बोल रहा है कि कितने रुपए में बेचेगा। तो सिंपल सी बात है, या तो दोनों डिस्काउंट को एक साथ ले लो या अलग अलग भी ले सकते हो। भाई 15% का मतलब ये बोल सकता हूं वो चीज उसने 85 रुपए की कर दी होगी। 100 पैसे वो कितने कर दी? 80 रुपए की कर दी होगी। तो 0 0 कैंसिल आउट कर लो भाई, ये खत्म, ये 0 खत्म, ये खत्म। मल्टीप्लीकेशन कर दो 32 का और किसका? 85 का मल्टीप्लीकेशन करना है, बस आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, आगे देखिएगा, एक वस्तु को 20% डिस्काउंट पर बेच देता है तो 25% का लाभ कमा लेता है। ठीक है, यदि डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे ही शिफ्टों में भी ये ऐसा इसी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो देखिएगा इस पे हम क्या करते हैं। अगर मैं बोल दूं कि सर जब हम किसी चीज पर डिस्काउंट देते हैं तो वो बन जाती है बेचने लायक, यानी एसपी की ओर बढ़ जाती है। अगर किसी वस्तु पर हम लाभ और हानि की बात कर देते हैं तो वो भी वस्तु क्या है? बेचने की ओर बढ़ जाती है। यानी इन दोनों को मैं बराबर रख सकता हूं अलग अलग कंडीशन में, प्रतिशत में अलग अलग कंडीशन लगा के हम रख सकते हैं। रखने का मतलब अगर मैं बोल दूं कि किसी वस्तु को 20% डिस्काउंट पे दिया, यानी वो वस्तु होगी 80 की, और इधर ये 80 की वैल्यू उधर वाले की तरफ से, यानी जहां लाभ हुआ है, कितनी हो चुकी है? लाभ, यानी अगर 100 हम क्रय मूल्य मानेंगे तो 100
25 रुपए की उसने बेची होगी। तो ये इक्विवेलेंट होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ये अलग अलग आ रही है। वही एरर हम निकाल लेंगे, एक की वैल्यू किसके बराबर, बट्टे में 80 के बराबर। उसने बोला है कि कोई भी डिस्काउंट नहीं देता, यानी वो चीज उसने 100 की बेची है, 100 की खरीदी और 100 की ही बेच रहा है, मतलब कहने का मतलब एमआरपी 100 ही रख रहा है, 100 की बेच रहा है, इस प्रकार से गुणा में 100। तो यहां पर जो भी वैल्यू हमारी फाइंड आउट होके आएगी, यानी कैंसल आउट कर लीजिएगा, ये 20 बार, ये 25 बार चला गया, ठीक है। कैंसल आउट करिएगा इसको, 5 4 बार गया और ये 50 बार गया। 625 बट्टा में 4 आया। अब सर 625 बट्टा 4 आया है, इसमें हम प्रतिशत कैसे बता सकते हैं? अब देखिएगा, जो ये लाभ की बात हो रही है यहाँ पर, ये लाभ मैंने 100 पे सीधा बोल दिया, 125 हो गया। अब आपको क्या देखना है, 100 पे उसने उस वस्तु को 625 की बेच दी है, 625 बट्टा 4 की बेच दी है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो मुझे पता है 100 में से माइनस होगा, यानी 400 में से इसको घटाया जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं 225 बट्टे में 4, 225 बट्टे में 4। इसी चीज को अगर हम पॉइंट में बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा 4 पंजे 20, ठीक है। कितना बच गया भाई, बच चुका है 2, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 56.25% उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कितने पर, 100 पर होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम माइनस करके निकाल लेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर भी 25 बोलता तो कैसे, 100 में से माइनस करके तभी तो 25 आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को निकाला जाएगा, ठीक है। देखिएगा, ए और बी से 3 गुना ज्यादा क्या है, कार्य कुशल है, यानी कहने का मतलब उसकी क्षमता ज्यादा है किससे, ए की बी से, ठीक है। तो एफिशिएंसी का रेशियो हमारा निकल के आ चुका है। अगर मैं बोल दूं इसकी 1 ताकत है, तो ए की ताकत कितने की है, 3 की है। दोनों की ताकत कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। दोनों की ताकत की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर मैं क्षमता का मल्टीप्लीकेशन टाइम के साथ कर देता हूं, क्योंकि दोनों का टाइम दिया था, तो वो कार्य आ जाता है जो एलसीएम लेके हम निकालते हैं। यानी ए और बी 36 दिन में करते हैं, तो कार्य कितना है वो भाई, 4 गुना में 36। पूछा क्या गया है, ए अकेला, ए की ताकत 3 है, बट्टे में 3, भाग दिया, ये आ चुका है 12, 12 चौक 48। ए अकेला 48 दिन में करेगा। अगर बी के बारे में पूछ लेता तो 36 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ कर देते हम, बी का पूछ लेता तो 4 के साथ कर देते, 4 6 24, 12 44, यानी हम बोल सकते हैं 144 दिन में बी करता, ठीक है ना, बात सही है। चलो आगे की ओर देखते हैं। देखिएगा, एडवांस मैथ से ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। बोल रहा है कि कोई भी एक चतुर्भुज लिया है, क्वाड्रेटर लिया है, जिसका नाम दिया है पी क्यू आर और एस, ठीक है। उनके कोणों का माप दिया है। अब यहां पर कहीं P के बारे में नहीं बात की ना सर, Q के बारे में बात की। अगर इस प्रकार से अनुपात दिया जाता तो आप ये समझ लीजिएगा सीक्वेंस वाइज दे रहा है, कहने का मतलब P का रेशियो इसने कितना दिया है, 4 दिया है, Q का रेशियो सर 5 दिया है, R का रेशियो 2 दिया है, और S का रेशियो क्या दिया है, 7 दिया है, बस, ठीक है। आपको निकालना क्या है, कोण 3P और कोण 2R, यानी जो भी कोण निकलेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई, और P जो भी कोण निकलेगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, बस। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर अनुपात में हम इन चारों को जोड़ते हैं तो 9 और 9 18 हो गया है, यानी 1 की वैल्यू 20 आ चुकी है। तो कोण P कितना आ जाएगा, P का रेशियो कितना है, 80 आ गया, और 80 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है साथ में। R कितना आएगा, 5, यानी 100 आएगा, 100 को 2 से मल्टीप्लाई यानी 200, तो हम बोल देंगे 240 प्लस में 200, यानी कहने का मतलब 440 क्या आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, एक समचतुर्भुज की बात करता है, रोम्बस की बात करता है। रोम्बस क्या होता है, जिसकी प्रत्येक आपकी जो है साइड है, भुजा है, वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी। उसके परिमाप के बारे में बात की, तो रोम्बस के बारे में एक चीज जान लीजिएगा। अगर मैं रोम्बस के बारे में बात करूं तो इसका क्या रहता है, इसके विकर्ण क्या रहते हैं, D1 और D2 विकर्ण रहेंगे। रोम्बस की एक बात है, एक प्रॉपर्टी है, जो कि है इसके विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं एक दूसरे को, और समद्वि भाजक करते हैं। समद्वि भाजक का मतलब है बाइसेक्ट करते हैं, बराबर भागों में काट देते हैं। बोला क्या गया कि अगर इसकी परिमाप आपको 52 दिया तो एक भुजा कितनी आ जाएगी, 4 से भाग दिया 13 सेंटीमीटर की आ जाएंगी इनकी भुजाएं। पूछा क्या गया है कि यदि एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर का है तो बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल बताइए। जब भी हम रोम्बस का क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू में D2 होता है,
यानी मुझे दूसरा डायगोनल की भी जरूरत पड़ेगी, दूसरे विकर्ण की भी मुझे जरूरत पड़ेगी। मैंने बोला कि रोम्बस में प्रॉपर्टी होती है कि इसके विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं। तो ये अगर 13 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 10 दिया है तो 22 सेक्ट भी करते हैं, तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया है। तो आप बताइए ट्रिपलेट बन चुका है, तो ये 12 नहीं बन गया? 13, 12 और 5 का ट्रिपलेट होता है किसमें? समकोण त्रिभुज में, क्योंकि ये छोटी वाली जो है एक समकोण त्रिभुज बन चुकी है। ठीक है, ये 12 है तो ये 12, टोटल विकर्ण कितने का हो गया? 24। एक विकर्ण तो सर 10 दे रखा है और एक आ गया है हमारा 24। भाई 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिएगा, यदि कुछ संख्याओं का आपको मीन दे रखा है, माध्य दे रखा है, ठीक है, और क्या बोल रखा है कि वे मोड का मतलब होता है बहुलक, जो संख्या ज्यादा बार आती है उसी को हम बहुलक के बारे में बात कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर पूछा क्या गया है कि माध्यिका बताओ, माध्यिका बतानी है, तो सीधी सी बात है हमारी इसको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मोड जो होता है वो 3 इंटू में किसके बराबर होता है? मीडियन। 3 इंटू में मीडियन का मतलब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? माध्यिका। 3 इंटू में माध्यिका माइनस में 2 इंटू में किसके? मीन के। मीन का मतलब होता है माध्य, ये फॉर्मूला होता है। तो जो दिया है मैं पुट करना है बस। अब बताइए मोड दिया इसने 23, ये तो दे रखा है। 3 इंटू में माध्यिका निकालनी है, यहां x लिख के चल लेंगे। 2 गुणा में क्या करना है? माध्य दे रखा आपको कितना? 65 दे रखा है। ठीक है, अब इधर देखिएगा, इसको हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा। 130 को इधर लेके आएंगे तो जुड़ेगा, 130 को इधर लेके आए, जुड़ गया। जुड़ने के बाद कितना बन जाएगा? 3, और इधर बच गया 5, इधर बच गया 1, इधर बच गया 3 इंटू में x। आप देखिएगा ये कट जाएगा 3 पे, देखिए 3 पंजे 15, 3 एकम 3, तो हमारे पास क्या आ गया है? माध्यिका आ गया है। हमें माध्यिका निकालना था तो हमारी माध्यिका आ चुकी है। फॉर्मूला याद रखना, दो संख्याओं का एलसीएम, एचसीएफ आपको इतना दे रखा है, एलसीएम आपको 120 दे रखा है। यदि उन संख्याओं का योग आपका 55 है तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताइएगा। यानी संख्या जैसे कि ए और बी संख्या है ना, इसको उल्टा करना है और उसको जोड़ना है, इस प्रकार से निकालना है। ठीक है, या तो हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ को भाग दे देंगे एलसीएम की तरफ। पता नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो सकता है, कुछ अच्छा पूछा होगा, लेकिन अगर नहीं भी पूछा है फिर भी हम इस क्वेश्चन में लगा लो कि यही क्वेश्चन एग्जैक्टली यही पूछा, क्योंकि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। यहां से यहां तक का कोई मतलब नहीं था। अगर हमें एचसीएफ और एलसीएम दिया है तो हम व्युत्क्रम सीधा बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? एचसीएफ को भाग दे दीजिएगा एलसीएम से, संख्या भी निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा व्युत्क्रम आ जाएगा। बोले सर ये ऐसे कैसे प्रूव हो रहा है? तो बात समझिएगा ध्यान से कि अगर संख्याओं का अनुपात को मैं मल्टीप्लाई अगर एचसीएफ से कर देता हूं, वो बराबर हमेशा एलसीएम के होता है। तो अगर ऐसा है तो अनुपात का मल्टीप्लीकेशन निकल के आ जाएगा, किसको भाग देंगे? इसके साथ। तो अनुपात का यानी a इंटू बी निकल के आ जाएगा हमारा। क्या आया? अगर एलसीएम को भाग देते हैं तो हमारे को समझ में आ रहा है 5, 24 आ गया। यानी अनुपात का मल्टीप्लीकेशन 24 आ चुका है। अब अनुपात का योग भी निकाल दो। कैसे निकालोगे? सर संख्याओं का योग तो 55 दे रखा है, अगर 5 दोनों से कॉमन ले दूं यानी एचसीएफ कॉमन दे दूं तो a प्लस बी बच जाएगा। a प्लस बी कितना आ जाएगा? सर 5 से विभाजित कर दो एचसीएफ से, 11 आ गया। तो ऐसी संख्या यानी अनुपात में ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनको गुणा करने के बाद तो क्या आए? 24 आए, और जोड़ने के बाद 11 आए। तो ऐसे जोड़े मेरे पास बनते हैं 8 और 3 का। 8 और 3 देखिएगा, 8 और 3 मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 24 आया और जोड़ने के बाद क्या आया? 11 आया। एचसीएफ हमें पता है तो एक संख्या आ जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 40, और एक संख्या आ गई 15। अब इनका उल्टा करना था, 1/40 प्लस में 1/15। दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो हमारे पास वैसे ही पता है 120 है। इसको इससे विभाजित किया तो यहां आया 3, प्लस में इसको इससे विभाजित किया, यहां आया कितना? 8 आ गया। इन दोनों को जोड़ा कितना आ गया? 11/120।
अच्छा, अनुपात का योग आएगा बेटा यहां पर, अनुपात का योग, अनुपात का योग, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी व्युत्क्रम पूछा जाएगा तो हमें इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या बोलेंगे कि अनुपात का योग, अनुपात का मतलब संख्याओं का योग दिया है ना जो, उसको किससे विभाजित कर दो, HCF से विभाजित कर दो, हमारा आ जाएगा यहाँ पर 11। बट्टे में क्या लिखा जाएगा, एलसीएम लिखा जाएगा, यानी 120 लिखा गया, ठीक है ना। आगे जब भी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा तो हमें संख्या निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार का देखिएगा, बच्चे बता रहे कि इस प्रकार का सर क्वेश्चन आया है। अब इस क्वेश्चन में आपकी दो कंडीशन हो सकती है, या तो ऑप्शन आपका किस में दे रखा, वैल्यू में दे रखा, भाई 1 2 3 4 इस प्रकार से दिया हो, या आपकी क्या है ट्रिगो में ही क्वेश्चन दे रखा हो, भाई ट्रिग्नोमेट्री टाइप दे रखा है। तो इसमें दो आपकी बेसिक ही दे रखी हैं, यानी दो फॉर्मूले हमें पता है कौन कौन सा का प्रयोग करना है, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के होता है। भाई इन दोनों का ही प्रयोग करना था। यहां पर देखिएगा ये कुछ ऐसी फॉर्म बन चुकी है जिसको हम a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ के हम बना देते हैं मल्टीप्लीकेशन करके, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। अब देखिएगा ये फॉर्मेशन हमारी बन चुकी है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगाया 1 का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो साइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पावर में 4 थीटा बन जाएगा। बात सही है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसको उधर लेके गए तो ये बन गया है कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके आ गया, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा के आ गया है, किसके आ गया, साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। या तो हम इसको पावर 4 में ही बना के लेके चल लें, पावर 4 में ही बना के लेके चल लें, या हम अगर मैं बोल रहा हूं कि वैल्यू दी होगी तो हम क्या करेंगे, अगर ऑप्शन में आपकी वैल्यू दे रखी हो तो उस प्रकार। अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, सेक आ रही है, सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको तो हम बोल सकते हैं कोस की पावर 4, और इसको बोल सकते हैं सेक, बोल सकते हैं इसको, इतना बोल दिया। अब ये तो इससे कैंसल आउट हो जाए क्योंकि इसके अपोन में ये होता है, यानी कोस को हम सेक में चेंज कर देते हैं अपोन, क्योंकि कोस थीटा जो बराबर होता है 1 सेक स्क्वायर थीटा होता है, भाई उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है तो एक तो सर कट जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। या तो आपका इसमें आंसर दिया होगा, लेकिन अगर पुटिंग वैल्यू में दिया होता तो सर कैसे, इस यहां पर पुट कीजिएगा, थीटा रख दो कुछ भी आपका 45 डिग्री रख दो, जब साइन और कोस का रिलेशन हो तो हम सीधा 45 डिग्री रख देंगे, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, 45 डिग्री लिखा, या तो ऑप्शन में ये मिलेंगे आपके, भाई कोस मिल जाएगा, कहीं पे कुछ मिल जाएगा, या इसका आंसर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी मिल सकता है, ठीक है ना। बात सही है। तो या तो इस प्रकार मिलेगा या वैल्यू में मिलेगा, वैल्यू मिले तो 45 डिग्री रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 कितना आ गया, 2 आ गया। अगर सर ये सब कुछ भी नहीं करना था मुझे, ये सब कुछ भी नहीं करना था, यहां पर भी हम वैल्यू पुट करेंगे 45 डिग्री, तो हमारा आंसर आ जाएगा आराम से, ठीक है। आगे देखिएगा, देखिएगा ये रूट्स वाला क्वेश्चन आता है, बार बार आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए, अल्फा इंटू में बीटा, ये क्या होता है, सी अपॉन में ए होता है, सी अपॉन में ए होता है। ए क्या है यहाँ पर 1 है, पूछ क्या रहा है, गुणनफल यानी इनका मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाना है इसमें था ही नहीं, ठीक है। किसी गोले के बारे में बात कर रहा है, उसकी रेडियस दी है आपको, ठीक है, उसकी रेडियस आपको गिवन है, तो एरिया बताना है, तो गोले का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं सर इसका आयतन निकालना, तो 4/3 पाई आर की 3 हो जाएगा। अगर अर्धगोले की बात की जाए तो इसमें सर एरिया निकालेंगे तो इसका तो आधा हो जाएगा, लेकिन इसमें एक और एरिया की बात करेगा, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया भी याद रख लेना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर 2 की जगह 3 हो जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम की, आयतन की बात की जाएगी तो 2/3 पाई आर की 3 हो जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं गोले के बारे में, ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है ना। इसमें लगा देना आप 7 सेंटीमीटर रख के, और सीधा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, एरिया निकालना था। आगे देखिएगा, एक बेलन और शंकु एक ही आधार पर हैं तथा दोनों की ऊंचाइयां आपकी बराबर हैं, तो आयतन का अनुपात बताना है। पहले तो दिमाग में ये रखो कि हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए किस किस के, बेलन सिलेंडर के बारे में,
और किसके कोण, कोण का मतलब होता है भाई शंकु, इन दोनों के बारे में। अब इसका आयतन अगर मैं निकालता हूं तो ये होता है सर आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है एक सर्कल है पाई आर स्क्वायर गुणा में ऊंचाई होता है आयतन। इसका ही 1/3 क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, इसका फॉर्मूला कहलाता है। अब बोला कि दोनों के दोनों एक ही आधार पर हैं, कहने का मतलब ये इसके आधार पर है और लंबाई ऊंचाइयां भी बराबर है, तो कहने का मतलब इसी सिलेंडर से इसको निकाला गया है और इस सिलेंडर से इसको निकाला गया है, तो इसका ये तीसरा भाग निकलता है कब, यानी ये अगर 3 अनुपात में है तो ये एक कोण इसका 1 अनुपात में हो जाएगा। या फिर आप आयतन के फॉर्मूले लगा लो पाई आर स्क्वायर, दोनों की आर बराबर होगी, क्यों होगी, क्योंकि एक ही आधार पर। ऊंचाई के बारे में क्या बोल रखा है कि दोनों की ऊंचाइयां बराबर है, एच से एच कट गया है, इससे ये खत्म हो गया है, 3 इधर आ गया तो 3 अनुपात में 1, या तो हम सीधा भी इसको बता सकते थे। ठीक है, देखिएगा एक त्रिभुज ABC के कोण A, B और C का अनुपात 1:2:3 है। अच्छा ये देखिएगा इस प्रकार से कोई ट्रायंगल है, ये A कोण नाम दे देते हैं भाई, B और C, ठीक है, ये 2 है और ये 3 है, बहुत सही। बड़े व छोटे भुजा कौन सी है, बड़ी व छोटी भुजा आपको बतानी है। अब ये एक है, जो कोण छोटा होगा, आप ये बताइए जो कोण छोटा है उसके सामने वाली भुजा भी छोटी होगी, क्यों, क्योंकि उसका क्या है वर्टेक्स क्या है थोड़ा सा साइज में कम है। अगर जो कोण बड़ा होगा तो इस प्रकार की भुजा बनाएगा, यानी बड़ी भुजा बनाएगा। तो मुझे पूछा ही सबसे छोटी, तो सबसे छोटी भुजा तो मेरे पास ये आ गया BC, और बोला कि सबसे बड़ी, बड़ी कौन सी बन जाएगी, इसके सामने वाली AB, तो AB सबसे बड़ी है, BC सबसे छोटी भुजा है। ठीक है, चलो देखिएगा x + 1/x = -2 और बताना है x की पावर 100 प्लस में 1 में x की पावर 100। अब इसकी जगह पर अलग भी हो सकता है भी डाटा, यहाँ पर 80 हो सकता है, यहाँ पर भी 80 हो सकता है, या 70-80 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि सर इस प्रकार का एक क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे देखा गया, यानी कहने का मतलब x की जगह पर हम -1, इसकी जगह पे भी -1, दोनों -1 है तभी तो -2 होगा। लेकिन यहाँ पर अगर -1 हम 100 की पावर पुट करते हैं और यहाँ पर भी -1 की पावर 100 पुट करते हैं, तो मुझे पता है कि ये पावर क्या है, सम है, इवन है। तो पावर अगर इवन होती है तो माइनस वाला प्लस में बदल जाता है, तो दोनों प्लस वाले बन जाएंगे, तो आंसर -2 ना आके क्या आएगा 2 आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन होता है इस प्रकार का कि पावर 80 में है और एक पावर दे दी है ओड पावर 17, तो यहां पर तो ये तो बन जाएगा सर 1, लेकिन ये क्या रहेगा -1, तो ये खत्म होके हमेशा क्या बना देगा इस टाइम पे 0 बना देगा। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के बस इतने ही क्वेश्चन आए हैं आपके, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी ही डेली आपको क्या है मैथमेटिक्स के तीनों की तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ध्यान रखना, धन्यवाद।